हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है सी यू इन माई 19th लाइफ। सो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की पर बेस्ड जो अब तक 18th लाइफ जी चुकी थी और ये उसकी 19th लाइफ चल रही थी। उस लड़की के पास कुछ ऐसी पावर्स थी कि उससे अपनी सारी लाइफ्स की मेमोरीज याद थी कि उसने किस लाइफ में क्या किया, किससे मिली, उसको सब कुछ याद था। एपिसोड के स्टार्टिंग में जियुम नाम की लड़की एक नरेशन कर रही होती है। वो बोलती है कि उसे अपने सारे जन्म याद हैं। वो बोलती है उसने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई हैं और साथ में बहुत कुछ बुरा भी देखा है। फिर यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है जियुम के बचपन की। यहाँ पर हम उसकी 19th लाइफ देखते हैं। उसने बहुत ही गरीब फैमिली में जन्म लिया था। तभी उसे अपने 18th लाइफ से एक लड़की की मेमोरी याद आती है जिस लड़के का नाम सोहा होता है। तभी हम देखते हैं जियुम के डैड आते हैं और उसकी मॉम से पैसे मांगने लगते हैं। उसके डैड दिन रात नशे में और जुए में लगे रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियुम को बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि उसने अब तक 18th लाइफ जी ली थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती थी क्योंकि उसने बहुत सारी कंट्रीज़ में जन्म लिया था, इसलिए वो उन कंट्रीज़ की सारी लैंग्वेजेस बोलना सीख चुकी थी। और वो एक काफ़ी अच्छे डांसर भी थी। डांस करके वो जो भी पैसे कमाती थी वो सारा पैसा उसके डैड रख लेते थे और उसके बाद वो पैसों से वो जुए और शराब में उड़ा देते थे। जियोम ने कुछ पैसे सेव करके रखे थे और वो पैसे भी उसका भाई आके उससे छीन लेता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये पैसे उसने सोहा नाम के लड़के से मिलने के लिए सेव किए थे। वो सोहा से अपनी 18th लाइफ में मिली थी क्योंकि उसने सोहा से प्रॉमिस किया था कि वो उससे जरूर मिलेगी। तो वो जानना चाहती थी कि सोहा जिंदा भी है या नहीं। अपने घर से निकलकर वो एक बहुत दूर एक रेस्टोरेंट में आती है और वो रेस्टोरेंट एक लेडी चलाती है जिसका नाम ग्योंग होता है। वो ग्योंग को एक लेटर देती है और बोलती है पिछले जन्म में मैं तुम्हारी अंकल थी और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो बोलती है कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। उस लेडी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की क्या बोल रही है। जिम बोलने लगती है कि पिछले जन्म में मैं ही तुम्हारी अंकल जंग थी। उसके बाद वो एक फोटो को दिखाते हुए बोलती है कि यही तुम्हारे अंकल हैं। यहाँ से हमें उसकी 18th लाइफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक जंगो नाम का आदमी थी और वो सर्कस में परफॉर्म करती थी और उस टाइम पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो ग्योंग को समझाता है कि वो नेक्स्ट लाइफ में उससे मिलने जरूर आएगा। प्रेजेंट में जियोंग उससे बोलती है मैंने अपना प्रॉमिस रखा इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख पाऊँ। इतना कुछ सुनने के बाद भी ग्योंग को उस पर यकीन नहीं होता तो जियोंग उससे बताती है कि तुम्हारे 17th लाइफ में तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी और इसलिए जंगहो ने तुम्हारा ध्यान रखना शुरू कर दिया था। ये सुनकर ग्योंग को यकीन हो जाता है कि ये उसका अंकल जंग ही है जिसका वापस से जन्म हुआ है। उसके बाद जियोंग बोलती है कि उसे पैसों की जरूरत है तो ग्योंग पूछने लगती है तुम पैसों को क्या करोगी। तो जियोंग बोलती है कि उसका सोहा से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उससे जरूर मिलने आएगी। यहाँ से हमें उसकी 18th लाइफ का सीन दिखाया जाता है। उसके 18th लाइफ में उसका नाम जुवॉन था और तभी वो सोहा से मिली थी। पर गाइस मैं उसका नाम यहाँ पे जियोम ही लूंगी वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियोम की मॉम और सोहा की मॉम फ्रेंड्स होती हैं, इसलिए एक दिन जियोम की मॉम उसे सोहा के घर लेके आती हैं। यहाँ पर जियोम सोहा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन सोहा उसे खींचकर पूल में गिरा देता है। जियोम को सोहा का इतना फनी नेचर काफी अच्छा लगता है। बात करते करते वो दोनों भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। जियोम उसको बताती है कि ये उसकी पहली लाइफ नहीं है और अब तक वो 17th लाइफ जी चुकी है। जियोम के उसके 18th लाइफ में एक छोटी सी बहन भी थी पर हमें पता चलता है कि जो सोहा की मॉम थी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो जियोम से बोलती है मेरे बेटे का ध्यान रखना। और उसने सोहा से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगी लेकिन वो अपना प्रॉमिस नहीं रख पाती क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सारा कुछ समझने के बाद वो लेडी उसको पैसे दे देती है ताकि वो सोहा से जाके मिल सके। उसके बाद जियो मुझसे बोलने लगती है मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रख सकती क्योंकि वो लोग मेरे सारे पैसे छीन लेते हैं, प्लीज आप मुझे अपने साथ रख लो। ग्योंग भी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों साथ रहने लग जाते हैं। अब वो सोहा से मिलने के लिए बस में बैठकर निकल जाती है। सोहा के घर पहुंच के उसको अपनी 18th लाइफ याद आती है। एक दिन जब वो सोहा के साथ गाड़ी में जा रही थी तब अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है
और जियूम उसके सामने ही मर जाती है। और एक्सीडेंट की वजह से सोहा के कान में इंजरी हो गई थी और तब से उसको ठीक से सुनाई देना बंद हो गया था। फिर प्रेजेंट में वो चुपके से सोहा के घर के अंदर जाती है और वहां से जाके विंडो से देखती है कि सोहा जिंदा है और ये जान के उसको बहुत खुशी होती है। फिर यहाँ पर हम सोहा को देखते हैं जिसके डैड ने किसी और लेडी को डेट करना शुरू कर दिया था और इस बात से सोहा को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन वो अपने डैड को बोलता है कि ये औरत हमारे घर में क्यों आती है, तो उसके डैड उस पर ही चिल्लाकर उसे बाहर भेज देते हैं। अगले दिन से जियूम सोहा का रोज रोज पीछा करने लग गई थी, लेकिन वो उससे बात नहीं करती थी, बस उसे दूर से देखती थी। जियूम अब ग्योंग के साथ ही रहने लग गई थी और ग्योंग उसे अंकल बुलाती थी क्योंकि पिछले जन्म में वो उसका अंकल था। एक दिन जियूम जब सोहा के घर जाती है तब उसे पता चलता है कि सोहा वहां से शिफ्ट हो गया है और ऐसे करते करते 8 साल बीत जाते हैं। जियूम ने अपना हाई स्कूल भी पास कर लिया था और उसके बाद उसने मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी। एक दिन वो इंटरनेट पे सर्च करती है तब उसे पता चलता है कि सोहा एमआई कंपनी में डायरेक्टर बन चुका है। इसलिए जियूम उसी एमआई कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है और वो भी वहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है और वो उस कंपनी में काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी तक वो सोहा से नहीं मिल पाई थी क्योंकि सोहा जर्मनी वाले ब्रांच में काम कर रहा था। काम के दौरान जियूम एक आदमी से मिलती है। वो आदमी अपनी कंपनी में उसे काम करने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी दूंगा, लेकिन जियूम उसे मना कर देती है। तभी जियूम उस आदमी को सोहा का नाम लेते हुए सुनती है कि सोहा जर्मनी से आके किसी होटल में रुकने वाला है, तो जियूम भी सोचती है वो भी उस होटल में जाके सोहा से मिलेगी। उस होटल में पहुंचकर जियूम एक फिश टैंक के पास खड़ी होती है। तभी अचानक से वहां पर सोहा आ जाता है। सोहा को अपने सामने देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। जिस होटल में सोहा रुका हुआ था वो होटल भी एमआई ग्रुप का ही था। तभी वहां पर वो अपनी मॉम की फोटो देखता है जो 7 साल से उस होटल में सीईओ थी। फिर सोहा डिसाइड करता है कि इस होटल को वो खुद चलाएगा जैसे कि उसकी मॉम चलाया करती थी। इसलिए वो अपने डैड से जाके मिलता है। वो अपने डैड को बताता है कि वो वापस से अपनी मॉम का होटल चलाना चाहता है, लेकिन ये सुन के उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो काम मैंने तुम्हें असाइन किया है तुम उसको कंप्लीट करो। तो सोहा बोलता है नहीं, मैं होटल ही चलाऊंगा और अपनी मॉम के अकॉर्डिंग उस होटल को रिस्टोर करूंगा। होटल को वापस रिस्टोर करने के लिए उसे नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी। तभी वो देखता है उसके पास जियूम का रेज्यूमे आया हुआ होता है। जियूम का रेज्यूमे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने कम उम्र में इतना कुछ उसने कैसे अचीव कर लिया। उसकी प्रोफाइल में लिखा होता है कि उसको चाइनीज़, जापानीज़, अरेबिक बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। सोहा को समझ नहीं आता कि उसको इतना कुछ कैसे आता है। जियूम की इतनी इम्प्रेसिव प्रोफाइल देखकर वो उसे इंटरव्यू में बुलाता है। इंटरव्यू रूम में पहुंचकर सोहा से पूछता है तुम इंजीनियर हो तो तुम इस होटल में काम क्यों करना चाहती हो। तो जियूम बोलती है मैं इस होटल को वैसे ही ग्लोरी देना चाहती हूँ जैसे ग्लोरी इस होटल में पहले था। और वो ये भी बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी यही चाहते हो। सोहा से पूछता है आखिर तुमने अरेबिक बोलना कब सीखा। यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जियूम को 4th लाइफ देखते हैं जब उसका जन्म एक अरेबिक कंट्री में हुआ था और उसी वजह से उसे अरेबिक बोलना आ गया था। प्रेजेंट में जियूम सोहा से बोलती है कि मैं काम के सिलसिले में अरेबिक कंट्री गई थी, इसलिए मैंने वहां से अरेबिक सीख लिया। सोहा मन में बोलता है कि इसने तो सिर्फ 3 साल काम किया है तो इसको इतने कम टाइम में अरेबिक बोलना कैसे आ गया। सोहा से बोलने लगता है जो काम तुमने आज तक करा है और ये काम उस काम से बहुत ज्यादा अलग है। जियो मुझसे बोलने लगती है अगर तुम मुझे लेके इतना ही अनश्योर हो तो तुम एक काम करो, तुम मुझे डेट कर लो। ये सुनकर सोहा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है शायद मैंने तुम्हें गलत सुन लिया। तो जियोम बोलती है नहीं, तुमने मुझे गलत नहीं सुना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डेट करो, तभी तुम मुझे अच्छे से जान पाओगे। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जियोम सोहा को सीधा प्रपोज कर देती है और बोलने लगती है तुम मुझे डेट क्यों नहीं करते। फिर जियोम अपने आप से बातें करते हुए बोल रही होती है मैंने अब तक 18th लाइफ जी ली है और ये मेरी 19th लाइफ है, लेकिन अब तक मेरी सबसे अच्छी मेमोरी सोहा के साथ रही है। यहाँ पर हम उसके 18th लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा सीधा जियोम से बोलता है कि तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो। यहाँ से हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर जियोम सोहा से बोलते है कि तुम मुझे डेट कर लो। तो सोहा बोलने लगता है मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ और तुम स्ट्रेंजर को डायरेक्ट प्रपोज कर रही हो। तो जियोम बोलने लगती है अगर मैं बोलूँ कि हम स्ट्रेंजर्स नहीं है तो सोहा उससे पूछता है तो फिर हम कहाँ मिले हैं।
तो जियोम बोलती है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम खुद से याद करने की कोशिश करो कि हम कहाँ मिले थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जहाँ सोहा और उसका असिस्टेंट कहीं जा रहे होते हैं। तब सोहा के पास किसी चुवोन नाम लड़की का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल इग्नोर कर देता है। चुवोन वही लड़की होती है जो 18th लाइफ में जियोम की छोटी बहन थी। दूसरी तरफ एक जूसुफ नाम का आदमी चुवोन से मिलने आता है। जूसुफ सोहा का राइवल था। जेसुफ चुवोन को बताने लगता है कि सोहा ने वापस से MI होटल में काम करना शुरू कर दिया है, पर पता नहीं क्यों वो उस होटल को चलाना चाहता है। चुवोन बोलती है कि वो होटल पहले सोहा की मॉम चलाया करती थी, इसलिए सोहा उस होटल को चलाना चाहता है। यहाँ पर जूसुफ चुवोन को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन चुवोन उसे सीधा बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सोहा को देखते हैं जो किसी काम से मार्केट एरिया में आया हुआ था। देखते ही देखते उसे पैनिक अटैक आने लगता है और वो वहीं पर रुक जाता है। तभी वो देखता है कि सामने से एक कार आ रही है। उस कार को देख के उसे अपना एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी वहां पर जियूम पहुंच जाती है। जियूम सोआ को ऐसी हालत में देखती है, तब वो उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ भगा कर एक गार्डन में ले आती है। तो सोआ उससे पूछता है तुम मुझे भगाकर यहाँ पर क्यों लाई हो। वो बोलती है कि मैंने देखा था कि तुम्हें पैनिक अटैक आने लग गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए तुम्हें वहां से भगाया। बातों ही बातों में जियूम सोआ से बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो। फिर सोहा बोलता है तुम हर टाइम मुझे प्रपोज क्यों करती रहती हो। तो जियूम बोलती है ये तुम्हारा हिंट है, इसी हिंट से तुम्हें याद करना है। नेक्स्ट सीन में जियूम उसी होटल में जाती है जहाँ पर जूसुक उससे आके पूछता है आखिर तुम उस होटल में काम क्यों करना चाहती हो, और वो जूसुक के साथ थोड़ी बदतमीजी करने लगता है। इसलिए जियूम डांस मूव करके उसे दूर हटा देती है। फिर वहाँ पर सोहा पहुंच जाता है और जियूम को अपने साथ लेके जाने लगता है। तो जूसुक सोहा को रोकता है और बोलता है कि मैं जियूम से बात कर रहा हूँ, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तो सोहा बोलता है जियूम को तुम्हारे साथ काम नहीं करना, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूसुक चाहता था कि जियूम उसकी कंपनी में काम करे, इसलिए वो बहुत दिन से जियूम के पीछे पड़ा था। अब जैसे ही वो तीनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पर चुवोन आ जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि 18th लाइफ में जियूम की छोटी बहन थी और जियूम अपनी छोटी बहन को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जियोन भी सोहा को पसंद करती थी, लेकिन सोहा उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। अंदर जाते ही जियूम सोहा से बोलती है कि प्लीज तुम मुझे इस होटल में काम करने के लिए रख लो। तो सोहा से पूछता है कि आखिरकार तुम इस होटल में काम क्यों करना चाहती हो। तो जियूम उसे कुछ स्केचेस दिखाती है। इन स्केचेस को देखकर सोहा बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जो उसके जियूम ने उसके बनाकर दिखाए थे ये होटल पहले वैसे ही दिखता था जब सोहा की मॉम इस होटल को चलाया करती थी। जियूम सोहा से बोलने लगती है जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जिसके साथ सोहा के डैड का अफेयर था। उस लेडी का जो बेटा था वो रोज ड्रिंक करके होटल में बदतमीजी करता था, इसलिए सोहा उस लेडी से बोलता है कि अपने बेटे को लाइन में रखो, अगर उसकी वजह से उस होटल में कुछ हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। सोहा के वहां से जाते ही वो लेडी उसको गाली देने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो इस होटल को खुद चलाए। जब से सोहा डायरेक्टर बना था तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। अगले सीन में सोहा एक टीम बुलवाता है और सारे लोगों में काम डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसने यहाँ पर जियूम को कोई भी काम नहीं दिया था। तो जियूम बोलने लगती है कि तुमने जो मुझे कोई भी काम नहीं दिया। सोहा बोलता है तुम तो इतनी टैलेंटेड हो, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं तुम्हें कौन सा काम दूं। वहां से निकलते टाइम जियूम को उसकी छोटी बहन चुआन मिलती है। चुआन जियूम को एक फाइल देती है और बोलती है मैं भी इस होटल में अप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन अगर सोहा को पता चला कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो वो मुझे कभी भी जॉब पर नहीं रखेगा, इसलिए प्लीज तुम मेरी ये फाइल सोहा के ऑफिस में रख देना। मैंने इसमें अपना रियल नाम नहीं लिखा है, अगर उसको मेरी फाइल पसंद आ गई तो क्या पता वो मुझे जॉब पर रख ले। रात में सोहा जब स्विमिंग कर रहा होता है तब वो अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालता है कि वो जियूम से कहाँ मिला था। उसे याद आता है जब वो स्कूल में था तब एक छोटी लड़की उसे मिली थी और वह छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि जियूम ही थी। अब क्योंकि सोहा को याद आ गया था कि वो जियूम से कहाँ मिला है, इसलिए वो जियूम को अपने घर बुलाता है। घर आने के बाद सोहा जियूम को एक रुमाल देता है और यहाँ से हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है। बचपन में जब जियूम सोहा का पीछा करती थी तब एक दिन वो देखती है सोहा अपना गुस्सा उतारने के लिए एक दीवार को तोड़ रहा है। इसी चक्कर में कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी जियूम सोहा का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगा के एक गार्डन में ले आती है और वहां पर वो सोहा से बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो,
मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। बात करते करते वो देखती है कि सोहा के हाथ में चोट लगी है और तभी उसे अपना रुमाल सोहा के हाथ पर बांध दिया था और ये वही रुमाल था जो इतने टाइम से सोहा ने संभाल कर रखा हुआ था। अब प्रेजेंट में जियूम सोहा से फिर से बोलने लगती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लेडी को देखते हैं जो सोहा के डैड को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि सोहा इस होटल को छोड़कर चला जाए ताकि वो खुद इस होटल को चला सके। दूसरी तरफ सोहा जियोम को कॉल करके बोलता है कि तुमने मुझसे कहा कि मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम मेरे लिए रहोगी, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। फिर जियोम भागी भागी सोहा से मिलने जाती है और वहाँ से वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और वो जगह जुआन का मेमोरियल था। जियोम के 18th लाइफ में उसका नाम जुआन था। जुआन के मेमोरियल पर आके सोहा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और ये देखकर जियोम को समझ आ जाता है कि सोहा उसे अभी भी नहीं भुला पाया है। जियोम मन में बोलने लगती है कि अब तक मैंने जितनी भी लाइफ जी है और मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ उनमें से किसी को भी मैं याद नहीं थी और मेरी पास्ट लाइफ ने मुझे बस पेन ही दिया है, लेकिन ये लाइफ बहुत ही डिफरेंट है। इस लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं अभी भी याद हूँ और इस लाइफ ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ भी दी हैं। दूसरी तरफ हम जियोम की छोटी बहन जुआन को देखते हैं और उसको भी अपनी बहन की याद आ रही होती है और यहीं पर एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 3 एंड 4। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और एपिसोड 2 के लास्ट में हमने देखा था कि सोहा जुआन के मेमोरियल के पास आया हुआ था और ये देखकर जियोम समझ जाती है कि सोहा को वो अभी भी याद है। अब जैसे ही वो लोग वहां से निकलने के लिए कार में बैठते हैं तो सामने से ट्रक आ रहा होता है और सोहा को एकदम अपने एक्सीडेंट के बारे में याद आ जाता है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। जियोम उसे अच्छे से संभालती है और शांत करती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जियोम और ग्योंग को साथ देखते हैं। यहाँ पर हमें उसके 17th लाइफ का सीन दिखाया जाता है। 17th लाइफ में जियोम एक जंगू नाम का आदमी थी और यहाँ पर हम छोटी ग्योंग को देखते हैं। ग्योंग जानती थी कि जंगू की तबीयत ठीक नहीं है। जंगू यहाँ पर ग्योंग को समझाता है, अगर मैं मर भी गया तो मैं वापस तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, तुम मेरा वेट करना। और जब जंगू की डेथ हुई थी तो ग्योंग बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। प्रेजेंट में ग्योंग जियोम को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि तुमने अपना प्रॉमिस रखा और वापस मुझसे मिलने आई। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में ग्योंग जियोम से बोलती है कि आज तो सोहा का बर्थडे है ना। सोहा का बर्थडे जुआन की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन ही होता है। जैसे ही वो ये सुनती है वो बारिश में भागे भागे सोहा से मिलने जाती है। दूसरी तरफ हम सोहा को देखते हैं जो काफी उदास था क्योंकि जिस दिन जुआन की डेथ हुई थी उस दिन सोहा का बर्थडे था। उसने आज से पहले जो भी बर्थडे सेलिब्रेट किए वो सारे दुख में ही किए। प्रेजेंट में जियोम सोहा के घर आती है। सोहा उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियोम बोलती है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट दिन भूल गई। जियोम बोलती है, मैं तुमसे कुछ कन्फेशन करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो सोहा को याद आता है कि बचपन में उसने जुआन से कहा था कि वो जियोन को पसंद करता है और तब जियोन ने कहा था कि वो इस चीज का आंसर उसके बर्थडे वाले दिन करेगी। प्रेजेंट में जियोम बोलने लगती है कि आज ही सही टाइम है ये बोलने का, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उनकी बातें हो ही रही होती हैं, इतने में जुआन घर से बाहर आती है। जियोम अपनी बहन को देख के काफी शॉक्ड होती है। वो सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। सोहा जियोम को बोलता है, मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, और इतना बोलकर वो अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुआन सोहा के लिए केक लेके आई होती है तो सोहा बोलने लगता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ से चली जाओ। तो जुआन को बहुत गुस्सा आता है। वो सोहा से बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारा कुछ भी समझ नहीं आता, मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए और मैसेजेस किए, तुमने मेरे एक भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तो सोहा बोलने लगता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। तो जुआन बोलने लगती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन उतना ही मुश्किल ही मेरे लिए भी है। अगर तुमने अपनी दोस्त खोई है तो मैंने भी अपनी बहन खोई है। इस तरफ जियोम अभी भी घर के बाहर ही खड़ी होती है। तभी वहां पर जुआन आ जाती है। जुआन बोलने लगती है कि तुम अभी भी यहीं पर हो। उसके बाद वो उसे केक देती है और बोलती है, मुझे इसे बनाने में 4 आवर्स लगे, लेकिन सोहा अपना बर्थडे मनाता ही नहीं है, इसलिए तुम इसे रख लो। इतना बोलकर वहां से जाने लगती है तो जियो मुझसे रोक कर पूछती है
क्या तुम सोहा को पसंद करती हो? तो जुआन पूछने लगती है कि तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो? तो जियोन बोलती है क्योंकि मैं भी सोहा को पसंद करती हूँ। तो जुआन बोलने लगती है अगर मैं बोलूँ कि मैं भी सोहा को पसंद करती हूँ तो क्या तुम पीछे हट जाओगी? लेकिन जियोन इस चीज का कोई आंसर नहीं देती। दूसरी तरफ हम जियोंग के डैड और उसके भाई को देखते हैं। यहाँ पर उसके डैड चिल्लाकर पूछते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है, मुझे उसका नंबर दो। तो उसका भाई बोलता है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जुआन को देखते हैं। उसको जुआन को कॉल आता है। जुआन उसको बताता है तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया था, हमने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है, तुम कल आके मिल सकती हो। एक्चुअली जुआन ने एम्बली नाम की लड़की बनकर जॉब के लिए अप्लाई किया था क्योंकि उसे पता था अगर वो अपने असली नाम से अप्लाई करेगी तो सोहा उसे कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम सोहा को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर से मिलने आया था। अपने ग्रैंडफादर के साथ वो एक मीटिंग में आता है और जिस होटल में सोहा था उस होटल में डुआन आता है। जैसे वो वहां से जाने लगता है उसे वहां पर जीसुक दिखता है। जीसुक यहाँ पर जोहन के साथ बदतमीजी करने लगता है। अपने दोस्तों के सामने वो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, यहाँ तक कि वो उसके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है। अब ये सुन के जुवॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुकता है तो जीसुक उसके फ़ोन पे अपना पैर रख के तोड़ देता है। इतने में वहाँ पर सोहा आता है। सोहा को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वाइन की बोतल लेता है और जीसुक के सर पर गिरा देता है। फिर जीसुक उससे भी बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। तो सोहा बोलता है तुम एक इंसान हो, कम से कम एक इंसान की तरह तो बिहेव करो, और किसी के पेरेंट्स को बीच में लाके उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगले सीन में हम किसी लड़की को देखते हैं। वो उसी होटल में आके उस होटल में फ्लावर्स चेंज करके चली जाती है और हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि वो लड़की कौन है। कुछ देर बाद वहाँ पर सोहा आता है तो देखता है उसके हाथ में जो फ्लावर्स थे वो फ्लावर्स वहीं पर लगे हुए होते हैं। वो अंदर आके ज्यूम से पूछता है कि फ्लावर किसने चेंज किए। ज्यूम बोलती है मैं नहीं जानती। इतने में वहां पर चुआन आ जाती है और बोलती है मैंने एमली नाम लड़की बन के जॉब के लिए अप्लाई किया था। और ये सुन के सोहा को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जुआन इस होटल में काम करे। वो अंदर जाके डुओन पर बहुत चिल्लाता है और ये सारा कुछ सुन के जुआन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जुआन बाहर जाके रोने लगती है। इतने में जियम बाहर आती है। जुआन जियम से बोलने लगती है मैं इस होटल को पहले जैसा बनाना चाहती थी, मैं सोहा की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। जियम अपनी बहन को इतना इमोशनल देख के उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। यहाँ से हमें उन दोनों बहनों का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों साथ में खेल रहे थे। प्रेजेंट में हम जियम और जुआन को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में जियोंग को पता चलता है कि जुआन सोहा को पसंद नहीं करती बल्कि जुओन को पसंद करती है। जुओन यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सोहा को पसंद करती हो, लेकिन सोहा हमेशा से ही एक ही लड़की से प्यार करता आया है और उसका नाम जुओन है। अगले सीन में हम जुओन और उसके भाई डोजन को देखते हैं जो अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी पर मेमोरियल कर रहे थे। यहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जुओन और उसके छोटे भाई डोजन को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत ही कम एज में उनके डैड की डेथ हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। अब वो जैसे ही अपने भाई को वहां से लेकर बाहर आता है तो वो वहां पर जुआन को देखता है जो अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी। अब जुआन जैसे ही वहां से बाहर निकलता है तो सामने से वो सोहा को देखता है। उसने सोहा को वहां पर पहली बार देखा था। यहाँ से हमें सोहा के स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के बाहर उसे जुआन मिलता है। वो दोनों जब बात करते हैं तो उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों को एक दूसरे का ना पहले से ही पता है। सोहा बोलने लगता है बाहर एक लड़की खड़ी है, उसे ये अम्ब्रेला दे दो। वो यहाँ पर जुआन की ही बात कर रहे होते हैं। तो जुआन बोलता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो तुम उसको खुद दे दो। सोहा बोलता है प्लीज तुम उसको अम्ब्रेला दे दो, बारिश में भीग रही होगी। इसलिए जुआन अम्ब्रेला लेके जुआन के पास आ जाता है। अम्ब्रेला देके वो उसे वहां से जाने लगता है तो जुआन उसके पास भागते हुए आ जाती है और बोलती है मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोंग जुआन को छोड़ने उसके घर आ जाती है। जियोंग बेल बजाकर छुप जाती है। कुछ ही देर में जुआन की मॉम वहां पर आ जाती है। जियोंग अपनी मॉम को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जुआन की मॉम उसे देख लेती है और पूछने लगती है कि तुम ही मेरी बेटी को यहाँ तक लाई हो। जियोंग कुछ नहीं बोलती और वहां से जाने लगती है।
तो जियोन की मॉम उसे रोकती है और पूछती है कि तुम ही मेरी बेटी जुओन हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। और इतने में ही जियोन इमोशनल होकर अपनी मॉम के गले रख के बहुत ज्यादा रोने लगती है और उनको माँ बोलती है। कुछ टाइम के बाद वहां पर सोहा आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियोन ने अपनी मॉम से बात की ही नहीं थी, वो बस ये सब इमेजिन कर रही होती है। सोहा देखता है कि जियोन अकेले ही गले लगकर रो रही है। जियोन जैसे ही सोहा की तरफ देखती है तो सोहा बोलता है जुआन, और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। अब एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। में जियोन का थर्ड लाइफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जंगलों में जा रही होती है। तब अचानक से उसे अपनी सेकंड लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है, इसलिए वो भागी भागी अपनी सेकंड लाइफ की मॉम से मिलने जाती है। बोलने लगती है मैं आपकी ही बेटी हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे अपने घर से बाहर निकलवा देती हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। और तभी से उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि अगर वो अपने पास्ट लाइफ की फैमिली से मिलेगी तो वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ से कहानी आ जाती है उसके 18th लाइफ में, जहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती हैं क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जोन यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। उसकी मॉम उसे भरोसा दिलाती है कि वो उससे हमेशा प्यार करेंगी। जुआन बोलती है जब नेक्स्ट लाइफ में वापस आऊंगी तो मैं वापस आपसे मिलने आऊंगी, वेट करना। फिर कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। जियूम जब अपनी मॉम के घर के बाहर थी, तब वहाँ पर सोहा आ जाता है। तब सोहा जियूम को ऐसी हालत में देखता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है। जियूम उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इतने में चुओन की मॉम बाहर आती है, इसलिए सोहा जियूम को लेके वहाँ से भाग जाता है। सोहा से पूछता है तुम वहाँ पर ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। तो जियूम बोलती है मैं चुओन को घर तक ड्रॉप करने गई थी। जब मैंने उसकी मॉम को देखा तो मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। वहाँ से निकल कर वो लोग एक स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर सोहा बहुत स्माइल कर रहा होता है। तो जियूम उससे पूछती है इन दोनों तुम बहुत स्माइल कर रहे हो। तो सोहा बोलता है तुम मेरी स्माइल में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो। तो जियूम बोलती है कि इसी के लिए तो मेरा वापस से जन्म हुआ है। अब ये सुनते ही सोहा को बचपन की याद आ जाती है, जब जियून ने उसे कहा था कि ये उसकी फर्स्ट लाइफ नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद जियून सोहा को टैक्सी में बिठाकर घर के लिए भेज देती है। रास्ते में हर जगह सोहा को जियून भी नजर आ रही थी। सोहा को समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इस तरफ जियून अपने घर की तरफ जा रही होती है। तब हम रास्ते में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मिंकी होता है। वो काफ़ी अजीब टाइप का पर्सन था। वो जियून को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा था। दूसरी तरफ सोहा जियून के घर जाता है क्योंकि आज उसके डेड का मेमोरियल था। इस तरफ हम जियून को देखते हैं, जब वो घर आती है तो वो ग्योंग को बताती है कि मुझे कैसे भी करके सोहा के मन में से जुओन की यादें मिटानी होगी, क्योंकि जब तक वो जुओन को नहीं भूलेगा तब तक वो सफ़र करते रहेगा और मैं उसे परेशानी में नहीं देख सकती। इसलिए अब मैं जियून बन के ही उसके साथ रहूंगी। मैं उसको पता नहीं चलने दूंगी कि मैं ही जुओन हूँ। दूसरी तरफ सोहा बोलने लगता है कि हमें जुओन को काम पर रख लेना चाहिए, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जुओन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। जब तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे तो तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे और अब तुम बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, और ये सब जियूम की वजह से हो रहा है। उसी ने तुम्हें बदल दिया है। सोहा को बार बार जियूम की बोली हुई बातें याद आ रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जियूम ही जुओन है। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़के मिंकी को देखते हैं, जो उस टाइम जियोम को घूर घूर के देख रहा था। उस लड़के के हाथ में एक बॉक्स होता है और उसके अंदर कोई चीज़ होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोहा और जुयून चुओन के गार्डन में जाते हैं और उससे बोलते हैं हमने तुम्हें जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया है और कल से तुम काम पर आ सकती हो। यहाँ पर चुओन जियून को सॉरी बोलती है मैंने कल कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या बोला होगा। तो जियम झूठ बोल देती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मैं भी तो ड्रंक थी ना। प्रेजेंट में वो जियम से पूछने लगती है कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ। लेकिन जियम कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में जियम सोवा से बोलती है कि मैं तुम्हें 3 बार प्रपोज करूँगी, अगर तुमने मुझे तीनों बार मना कर दिया तो मैं गिव अप कर दूँगी। तो सोहा बोलता है ठीक है तुम अभी के अभी मुझे प्रपोज करो और मैं तुम्हें तीनों बार मना कर दूंगा। तो जियूम बोलती है कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे एक चांस देना ही होगा।
क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे तीनों बार मना ही नहीं कर पाओगे। पर जुआन से डेट के लिए पूछती है, लेकिन जुआन सीधा से मना कर देता है और बोलता है हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं और इसके अलावा हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट सीन में जियोम किसी होटल में आई होती है, तो वहाँ पर उसके बाद उसके भाई का कॉल आता है। पिक करते हुए उससे पैसे मांगने लगता है, तब जियोम उसका कॉल कट कर देती है और मन में सोचती है कि इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तरफ सोहा उसी लेडी से मिलने आया होता है जिसके साथ उसके डैड का अफेयर था। वो यहाँ पर उस लेडी से बोलता है कि मैंने आपको कहा था कि आपका बेटा इस होटल में नहीं आना चाहिए। अगर अगली बार आपको अपने बेटे से मिलना हो तो होटल के बाहर मिलना। वहाँ से बाहर आके वो जीवन से बोलता है कि मुझे पिछले 3 साल का फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए। मुझे देखना है कि सारी पेमेंट कहाँ गई है और कहाँ कहाँ से आई है। तो जीवन चुपके से फाइनेंशियल रिकॉर्ड रूम में जाता है और वहाँ पर जाके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाके सोहा को दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम किसी हाना नाम की लड़की को देखते हैं। वो डांसर होती है और वहीं पर मिंकी को भी हम देखते हैं। जब हाना वहाँ से डांस करके निकल रही होती है तब उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं आजकल तो बहुत अलग बिहेव कर रही हो, तुम्हें कोई मिल गया है क्या? तो वो बोलती है कोई मिला तो नहीं है बट मेरी किसी पे नज़र है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाना वही लड़की होती है जिसने सोहा के होटल में फ्लावर्स चेंज किए थे। सीन में हम सोहा को देखते हैं, वो कहीं पर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि जियोंग भाग रही है और उसके पीछे कोई और भी भाग रहा है। पर वो लड़का उसका भाई था जो पैसों के लिए जियोंग के पीछे पड़ा था। काफ़ी दूर भागने के बाद वो जियोंग को पकड़ लेता है, तो जियोंग डांस मूव करते करते उसे अपने पास से हटा देती है। उसके बाद वो उसे मुक्का मार के गिरा देती है और बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो। अब वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसका भाई उसका बाल पकड़ लेता है। इतने में वहाँ पर सोहा आ जाता है। उसका भाई सोहा को बहुत तेज चांटा मारता है और जियोंग को इतना गुस्सा आता है वो अपने भाई को लात मार मार के गिरा देती है। जियोंग देखती है कि सोहा के फेस पर कट लग गया है। फिर वो गुस्से में अपने भाई को मार मार के वहाँ से भगा देती है। उसके बाद सोहा जियोंग को लेके एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर वो जियोंग को ड्रंक करवाना चाहता था, पर वो खुद ही ड्रंक हो जाता है। वहाँ से निकलकर वो दोनों एक रिवर पर आते हैं जहाँ जियोंग अपने कोट निकालकर सोहा को बैठने के लिए बोलती है। तो सोहा को जियोंग के फेस में जुबान नजर आ रही थी। वो मन ही मन बोलने लगता है पता नहीं क्यों तुम मुझे जुबान की याद दिलाती हो। उसके बाद सोहा जियोंग का मुंह पकड़कर बोलता है कि तुम दोनों की शक्ल तो बिल्कुल भी मैच नहीं होती, तो तुम मुझे जियोंग की तरह क्यों लगती हो? फिर जियोंग बोलती है तुम्हें अपना फेस मेरे फेस के पास नहीं लाना चाहिए वरना मैं तुम्हें कैस कर लूँगी। तो सुबह बोलता है ठीक है कर लो। जियोंग बोलती है अभी तो ठीक है लेकिन कल सुबह तुम्हें रिग्रेट होगा और इसी रिग्रेट से मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। उसके बाद सोहा अपने सर जियोंग के शोल्डर पर रख देता है और बोलने लगता है बचपन में मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। उस लड़की ने मेरी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान खो दी। दूसरी तरफ जुवोन सोहा के डैड से मिलने आया होता है। सोहा के डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं आज तुम्हारे डैड की मेमोरियल थी। तो जुवोन बोलने लगता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जुवोन सोहा के डैड से पूछता है आपने किस रीज़न की वजह से हमें कोरिया बुलाया है। तो सोहा के डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हें सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरफ जियोंग सोहा को लेके घर जा रही होती है। सोहा सो चुका था और जियोंग को कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही होती, इसलिए वो सोहा को एक कैरेज में डालकर लेके जा रही होती है। हम उसकी 16 लाइफ देखते हैं जहाँ पर वो यही काम कर रही थी, जहाँ पर वो लोगों को कैरेज में डालकर लेके जा रही थी। जाते जाते वो नीचे गिर जाता है, इसलिए वो जुआन को बुलाती है और वो दोनों उसे कार में लेके जाने लगते हैं। घर पहुँचने के बाद जियोंग सोहा को सुलाती है, तब दोबारा से सोहा को जियोंग में जुआन नज़र आने लगती है और तभी उसे अपने एक्सीडेंट का याद आ जाता है। प्रेजेंट में वो जियोंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है जुवोन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जियोंग समझ जाती है कि सोहा अभी भी जुवोन के मेमोरीज में जी रहा है और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है। सोहा को घर पर छोड़ने के बाद नींद में ही जियोंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे ना जाने के लिए बोलता है। इसी रीज़न की वजह से वो वहाँ पर रुक जाती है और जुवोन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है।
फिर जुवोन अपने पास को याद करके रोने लगती है जब उसने सोहा को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उसे अब पता चलता है कि वो कितनी गलत थी और सोहा अभी भी उस गिल्ट में जी रहा है। अब हम जियूम को देखते हैं जिसको वो बॉक्स मिलता है जो उसने अपने पास्ट लाइफ में सोहा को दिया था। वो ये देखकर रोने लगती है। फिर जियूम को एक सपना आता है जिसमें उसे कोई चीज़ आके लगती है और वो एकदम उछ जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसे ये सपना पहले भी आ चुका है। फिर सोहा को भी सपना आता है जिसमें वो जुओन को देखता है और वो भी एकदम से उठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डूयून सोहा के घर पर आता है तो वो देखता है सोहा कुछ बातों से परेशान है और उसने काम से एक दिन की छुट्टी ली है। फिर हम जियूम को देखते हैं जो सोहा के घर के बाहर आती है। वो बेल बजाती है पर सोहा जोर ओपन नहीं करता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जियूम को वही हाना नाम की लड़की मिलती है और वो उसे जुओन बोल के बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम सोहा को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में होता है और जुओन उसे कॉल करती है और जब वो कॉल पिक नहीं करता तो वो उसके घर आ जाती है और वो उसे स्विमिंग पूल में देखकर डर जाती है। उसके बाद सोहा जुयोंग को बताता है कि शायद वो जुयोंग को लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में चुवोन और जुयोन मिलते हैं जहाँ पर जुयोन जुवोन को अपने और सोहा के साथ ड्राइव पर चलने के लिए बोलता है। फिर जुयोन जुयोंग को भी इनवाइट कर लेती है और फिर वो चारों एक बीच पर आ जाते हैं। फिर जियोंग सोहा का अच्छा मूड देखकर उसे दोबारा डेट के लिए पूछती है और बोलती है कि वो अपना टाइम ले सकता है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं पर एकदम से वहाँ पर बारिश आ जाती है। फिर जुआन बताती है कि उसका फैमिली हाउस है जो पास ही में है और वो लोग वहाँ पर जाके रुक सकते हैं। फिर सोहा जुआन को बोलता है कि वो उसे जुआन की याद दिलाती है इसलिए वो उसे इग्नोर करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंकी ग्योंग के पास पार्ट टाइम जॉब के लिए आता है लेकिन तभी ग्योंग बेहोश हो जाती है और फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोंग को नींद नहीं आ रही होती, वो घर में ही घूम रही होती है। फिर वहाँ पर एक क्लॉक के अंदर उसे एक डॉल मिलती है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में जुआन से छुपा के रखी थी और जुआन उसे वो डॉल निकालते हुए देख लेती है। फिर जुआन जियोंग से पूछती है तुम्हें कैसे पता कि वो डॉल वहाँ पर रखी है, पर जियोंग बात को घुमा देती है। फिर जियोंग घर के बाहर जाती है, वहाँ उसे सोहा मिलता है और सोहा उसे डेट करने के लिए रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्योंग को होश आता है। फिर वो मिंकी को बोलती है कि आज के बारे में जियोंग को कुछ भी मत बताना और वो मिंकी को जॉब पर रख लेती है। नेक्स्ट डे जियोंग अपने घर जाती है और वहाँ पर वो मिंकी से मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोहा उस लेडी से मिलने आता है जिसके साथ उसके डैड का अफेयर होता है। सोहा उस लेडी से होटल के बजट के बारे में पूछता है कि इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है। ये सुनकर उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो सोहा को मारने की कोशिश करती है पर जियोंग उसी टाइम बीच में आ जाती है और सोहा के ग्रैंडफादर आगे उस लेडी को वहाँ से ले जाते हैं और उस लेडी को बोलते हैं कि वो उसके बेटे को अच्छी पोजीशन देंगे तो वो टेंशन ना ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियोंग के भाई के पास कुछ लोग आते हैं और वो उससे अपने पैसे मांगते हैं और उसका भाई बोलता है कि उसकी बहन एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है और उसकी बहन के थ्रू उसके बॉयफ्रेंड से पैसे निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सोहा को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और वो लोग जियोंग को मैसेज करते हैं। फिर जब वो लोग सोहा को मारने की कोशिश करते हैं पर सोहा उनसे खुद ही लड़ने लगता है और जैसे ही कोई सोहा को मारने आता है तब पीछे से डोजन आता है और डोजन उसे मारने लगता है। फिर उन लोगों को पुलिस का सायरन सुनाई देता है तो वो लोग पुलिस का सायरन सुन के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो पुलिस का सायरन जियोंग ने ही बचाया था। फिर सोहा जियोंग और डोजन डिनर पर जाने की बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुवोन डूवोन से जियोंग के बारे में पूछती है तो डूयोन उसके मोटिव के बारे में बताता है। फिर जुवोन जियोंग को मिलने के लिए बुलाती है। जुवोन उससे पूछती है कि वो सोहा के क्लोज आने के लिए जुवोन जैसे बनने का नाटक क्यों कर रही है और जुवोन उसे ये भी बताती है कि उसे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे वही उसकी बहन है। जियोंग उसको इतना रोता देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो उसे बता देती है कि वही जुवोन है और उसे अपनी सारी पास्ट लाइफ याद है और यहीं पर एपिसोड 5 एंड हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और एपिसोड 6 वहीं से स्टार्ट होता है जब जियोंग जुवोन को बताती है कि वही उसकी बहन है। जियोंग जुवोन को कुछ बातें बताती है पास्ट लाइफ के बारे में जिससे कि जुवोन को उस पर यकीन हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम हाना और मिंकी को देखते हैं जो साथ में बैठे होते हैं और उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि उनको भी अपनी पास्ट लाइफ याद है। नेक्स्ट सीन में जुवोन अपनी मॉम के पास जाके वो बातें कंफर्म करती है जो जियोंग ने उसे बताई थी और उसकी वो सारी बातें उसकी मॉम कंफर्म कर देती है तो जुवोन शॉक्ड हो जाती है। फिर जियोंग
अपने भाई से उसी पर्सन का नाम और एड्रेस पूछती है जिसके उसके भाई के पैसे देने होते हैं, ताकि वो उन लोगों को पैसे दे के बात ख़त्म कर सके। तो ज्यूम उन लोगों से मिलती है और उनको एक एंटिक देती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाती है कि ताकि वो लोग दोबारा से उसके पीछे ना पड़ जाएं। फिर ज्यूम का भाई भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और सोचता है कि अब उसकी बहन क्या करेगी। फिर वो देखता है कि ज्यूम वहाँ से जा रही है। फिर वही पर्सन अपने साथियों से बोलता है कि चेक करो कि MI ग्रुप का चेयरमैन का बेटा कौन है। जब उसे पता चलता है कि MI ग्रुप का चेयरमैन का बेटा सोहा है तो वो शॉक्ड हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, मैं तो सोहा को पहले से ही जानता हूँ। यहाँ पर वो बताता है जब सोहा छोटा था तब उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मर्डर था। और ये सारी बातें बाहर से ज्यूम का भाई सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में ज्यूम जब काम पर नहीं जाती तो सोहा ज्यूम से मिलने आता है कि वो ठीक है या नहीं। जुवॉन की मॉम उससे कॉल करके बताती है कि जुवॉन ने उसे दोबारा जन्म लेके मिलने की बात की थी, इसलिए जुवॉन को यकीन हो जाता है कि ज्यूम ही जुवॉन है। फिर जुवॉन उससे मिलती है और उसको बताती है कि उसको उसकी बातों पर यकीन है और ये सुन के ज्यूम को बहुत खुशी होती है। लेकिन ये बात ज्यूम जुवॉन को उसकी मॉम से बताने के लिए मना करती है। जब मिंकी और ग्योंग साथ जा रहे होते हैं तो ज्यूम उसकी जाते ही उसका रूम चेक करती है। तभी वो उसके बैग में एक चीज़ देखती है। जैसे ही वो उसका बैग खोलती है तो उसके अंदर एक शेमन्स बेल्स होती हैं और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये पर्सन अपने साथ ये बेल्स लेके क्यों घूम रहा है। वो उसको उठाती है तो उसको एक विजन आता है और ये वही विजन था जो वो अपने सपने में देखा करती थी। तभी हम देखते हैं कि मिंकी उसको देख रहा होता है। एक सीन में हम देखते हैं कि सोहा को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया था। और ये मैसेज उसको ज्यूम के भाई ने ही भेजा होता है और वो यहाँ पर सोहा को चुपके से देख रहा होता है। तभी सोहा उसके सामने आता है। ज्यूम का भाई उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि बचपन में तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया था। फिर वो बोलता है, मैंने एक आदमी को बोलते हुए सुना कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया था। और उसने ये भी कहा था कि ये एक्सीडेंट सोहा को मारने के लिए करवाया गया था पर गलती से जुवॉन मर गई। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ जुवॉन ज्यूम को अपनी बहन बोलकर बुला रही थी। फिर ज्यूम उसे अंदर लेके जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन पास्ट लाइफ में थी, इस लाइफ में मैं ज्यूम हूँ, तुम किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन जुवॉन ये सारी बातें सुन लेता है लेकिन वो उनकी बात पर बिना ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है और ये भी बोलता है कि वो ये किसी को नहीं बताएगा। और नेक्स्ट सीन में हम सोहा को देखते हैं जो एक्सीडेंट के बारे में ही सोच रहा होता है और वो अकेले उस पर्सन से मिलने के लिए चला जाता है। फिर ज्यूम सोहा को टैक्सी में बैठते हुए देख लेती है। फिर थोड़ी देर बाद वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हम उसी पर्सन को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। वो एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा होता है और उसे बात करते हुए ज्यूम सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि पास्ट लाइफ में उसका मर्डर किया गया था। अब जीसुक सोहा को रिसर्च करने के बाद मैसेज करता है कि एक्सीडेंट में जो उसकी कार का ड्राइवर था वो जुवॉन के डैड थे। फिर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो चेयरमैन से मिलने के लिए आते हैं। वो एक सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम 24 कैपिटल था, वो उसके ओनर थे और उनको छुपके से वही लेडी देख रही होती है। सोहा के ग्रैंडफादर को कॉल करके उनके बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। फिर सोहा जुयोन के घर जाता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता, वो अपने ऑफिस में होता है जहाँ पर फिर से जीसुक उसका तमाशा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जुवॉन वहाँ पर आके जुवॉन को लेके चली जाती है। फिर जुवॉन को ये बताता है कि वो सोहा के साथ काम करता है इसलिए ये लोग उसका तमाशा बनाते हैं। उसको किसी ने जुवॉन को साथ देख लिया तो वो सोचेंगे कि वो उसके पैसे के पीछे पड़ा है। सोहा और जुयोन मिलते हैं जहाँ सोहा जुयोन से उसके डैड के बारे में पूछता है लेकिन जुवॉन उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था और इसी पर दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। फिर सोहा अपने घर जाता है जहाँ जियोन उसका वेट कर रही होती है और इसी टेंशन से वो पूरा दिन गुजारने के बाद सोहा जियोन को हक करने के लिए बोलता है और इन दोनों के हक करते ही एपिसोड 6 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।